हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि व्हेन C2H5OCH3 is reacted with 1 mole of HI, then C2H5OH and CH3 is formed। तो देखिए बेटा, यहाँ पे होता क्या है, C2H5OH एक्चुअली में ईथर से बेटा एल्कोहल और क्या बन रहा है, एल्काइल हाइड्रेट बन रहा है। रिएक्शन होती कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये क्या है बेटा, मेरा ईथर गिवन है, डेट इज C2H5OH है ना, OCH3। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा बेटा मेरे किसके साथ, 1 मोल ऑफ HI के साथ। तो यहाँ पे क्या, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है बेटा, ये अटैक करेगा इस तरीके से, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा मेरा CH3CH2, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल। अब क्या होगा बेटा, मेरा जो आयोडीन है वो SN2 रिएक्शन शो करता है, वो कहाँ जाके अटैक करता है बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है बेटा, यहाँ पे सिंपल मिथाइल एल्काइल ग्रुप है। तो जहाँ बेटा कम स्टीरिक एंटर हो गया, कम होगी बेटा, तो इस पे जाके अटैक करेगा और हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे CH3CH2OH, दैट इज ये एल्कोहल बनेगी बेटा हमारी C2H5OH, और CH3I बेटा मेरा एल्काइल आयोडेट बन रहा होगा। ठीक है, मतलब when C2H5OH और CH3 is reacted with 1 mole of HI, then C2H5OH and CH3I is formed। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है बेटा। ठीक है, सेकंड कहता है कि NaCl कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक इंप्योरिटी लाइक CaCl2 MgCl2। बेटा NaCl कंटेन नहीं करता, यहाँ NaCl की जगह लिखता है ना कॉमन साल्ट। एक्चुअली में अगर आप सोडियम क्लोराइड लिख रहे हैं ना बेटा, कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड में यही फर्क है बेटा, जो कॉमन साल्ट होता है उसके अंदर ये इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, CaCl2 MgCl2 वगैरह, जो सॉल्ट को हाइग्रोस्कोपिक कर देती है। अगर ये NaCl लिख के दे रहा है, इसका मतलब NaCl का मतलब ये नहीं है कि कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बेटा मेरे केमिकल कंपाउंड की बात कर रहा है, वो पूरा सोडियम क्लोराइड बेटा मेरा, जब तक उस कॉमन साल्ट के अंदर बेटा NaCl के अलोंग विद और इंप्योरिटीज भी होती है, इसलिए बेटा स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। देखो एक्सप्लेनेशन की तो बात कर ही नहीं सकते, दोनों स्टेटमेंट ये अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, बात करें बेटा इसमें रीजन हमारा इनकरेक्ट, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट है कि ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, मतलब ए करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन इसी इनकरेक्ट हो गया, दोनों इनकरेक्ट नहीं है बेटा। I hope you understand the answer. Option number third is correct here. I hope you understand that. Thank you so much.